देखते हैं, प्रक्रिया देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद 15 की धाराएं, मतलब अनुच्छेद 15 में कुछ धाराएं जोड़ी गई हैं, क्लोज हैं इसमें, 6 क्लोज हैं इसमें। पहला देखते हैं 15(1) देखते हैं, राज्य नागरिकों से धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। देख चुके हैं हम इसको कि राज्य का मतलब देश होता है। देश नागरिकों से धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। समझ गए आप। 15(2) आता है यहाँ पर, कोई व्यक्ति भी सार्वजनिक स्थान हो, कोई व्यक्ति हो भारत का, सार्वजनिक स्थान हो जहाँ पर सब लोग जाते हों, वहाँ पर जाने से आपको नहीं रोका जाएगा। जैसे कोई दुकान हो सकता है, दुकान पर सब लोग जाते हैं, किसी को जाने से रोका नहीं जाता है। रेस्टोरेंट हो गए, कोई होटल हो गया, कि किसी भी होटल में आप जा सकते हैं, आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, कि आपको रोका नहीं जाएगा। आपको स्कूल हो सकता है, किसी भी स्कूल में आप जाकर पढ़ सकते हैं। आपको नामांकन करने से, वहाँ पर एडमिशन लेने से आपका नहीं रोका जाएगा। आदि में भेदभाव नहीं करेगा। इतना समझ गए होंगे आप। 15(3) आता है, अनुच्छेद 15(3) देखते हैं इसको। राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए क्या कर सकता है? विशेष प्रावधान कर सकता है, विशेष नियम लगा सकता है। जैसे देखते हैं हम लोग, महिलाओं के लिए बस, मेट्रो में आरक्षित सीटें कर सकता है। बहुत सारी आप सरकारी बसें देखे होंगे जिसमें महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें होती हैं। मेट्रो में भी सीटें होती हैं आरक्षित। अगर कोई पुरुष बैठता है उस पर तो वह दंड का भागी होता है, उस पर फाइन लगता है उसको। लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा, लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा की बात की जा रही है। जैसे आप देखते हो कि बहुत सारे इंटर में भी जब लड़कियां फर्स्ट आती हैं तो उनको पैसा मिलता है, बीए में भी मिलता है, लेकिन लड़कों को नहीं मिलता है। लड़कों को केवल 10 क्लास में मिलता है, लेकिन लड़कियों को इंटर में भी मिलता है और बीए में भी मिलता है। तो यहाँ पर किसी के को उत्थान करने के लिए, किसी का विकास करने के लिए यह दिया जा सकता है। यहाँ पर इतना समझ गए होंगे। या फिर पुलिस भर्ती कोई होता है, जो भी सरकारी भर्तियाँ निकलती हैं पुलिस की, उसमें भी आप उनको आरक्षण दे सकते हैं। और मिलता भी है, कहीं 33% कहीं दिया गया है, कहीं 50% दिया गया है आरक्षण। बच्चों के लिए मुफ्त दोपहर का भोजन, जो भी बच्चे हैं उनको के लिए दोपहर का मुफ्त भोजन दिया जाता है विद्यालयों में। आप इतना समझ गए होंगे। अब बात आती है 15(4), राज्य पिछड़े वर्गों ओबीसी, एससी, एसटी के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है। अगर राज्य को लगता हो कि ओबीसी, एससी, एसटी के कोई भी लोग हैं जिनको उनको आरक्षण देना चाहिए, सुविधाएं देनी चाहिए, जो कि सुविधा पाने के वो हकदार हैं, वो तो क्या कर सकता है? मुझे 15(4) के तहत वो सुविधाएं प्रदान कर सकता है, वो आरक्षित सीटें कर सकता है और सीटें बढ़ा सकता है वो। 15(5) देखते हैं, राज्य शैक्षिक संस्थानों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण दे सकता है। राज्य शैक्षणिक, जहाँ पर शिक्षा प्राप्त की जाती है, शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण दे सकता है। मतलब कोई भी ना प्राइवेट कॉलेज है अगर, तो वहाँ पर पिछड़े वर्गों के लिए सीटें क्या कर सकते हैं? आरक्षित की जा सकती हैं। यहाँ पर 15(5) उसी की बात करता है। प्राइवेट कॉलेज में, सरकारी कॉलेज की बात नहीं की जा रही है, प्राइवेट कॉलेज की बात की जा रही है यहाँ पर। 15(6) आता है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 10% आरक्षण तक दिया जा सकता है। वहाँ पर तो इंदिरा साहनी केस में कहा गया कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन मतलब EWS को 10%
आरक्षण दिया गया। कहा गया कि कुछ लोग हैं जो कि जनरल में भी क्या हैं, कमजोर हैं, उनका विकास अच्छे से नहीं किया गया है, उनको विकास की स्थिति में लाना उनको जरूरी है, उनके लिए भी आरक्षण देना चाहिए। तो यहाँ पर 10% आरक्षण दिया गया। 103वां संशोधन किया गया 2019 में, और इनको 10% आरक्षण दिया गया। तो देखेंगे ना तो आरक्षण 50% को पार कर चुका है, क्योंकि 49.5% तो पहले ही हो चुका था, और 10 इनको दिया जाएगा ईडब्ल्यूएस को। तो 10% जोड़ेंगे अगर आप, तो 49 और 10 59 हो जाएगा। 59.5% आरक्षण दिया जा चुका है। लेकिन कई राज्यों में, जैसे कि तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु में 69% आरक्षण दिया गया है। तो हर राज्य अपनी अपनी तरफ से क्या करता है, देखता है। तो इतना समझ गए होंगे आप। आगे देखते हैं, दैनिक जीवन में महत्व देख लेते हैं। अगर किसी मंदिर में दलितों को प्रवेश नहीं दिया जाता है, तो अगर किसी मंदिर में दलितों को प्रवेश नहीं दिया जाता है, तो क्या होगा समझिए, यह अनुच्छेद 15(2) का उल्लंघन है। 15(2) देख लीजिए क्या कहता है। कोई व्यक्ति भी सार्वजनिक स्थानों, मंदिर है ना, तो वह सार्वजनिक स्थान है। सार्वजनिक स्थान पर आपको कहता है, यहाँ पर सार्वजनिक स्थानों जैसे दुकानों, रेस्टोरेंट, स्कूल आदि में भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या किया जा रहा है, मंदिर में प्रवेश करने से अगर रोका जाता है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर भेदभाव हो रहा है। यहाँ पर जब किसी को रोक रहे हैं तो भेदभाव करेंगे उसके साथ, तो क्या हो जाएगा, यह 15(2) का उल्लंघन है। जब उल्लंघन होता है आपका, तो आप इसी शिकायत के लिए आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं, अनुच्छेद 32 के तहत। आप दूसरा प्रश्न आता है, अगर कोई कोचिंग सेंटर कहे कि हम मुस्लिम छात्रों को नहीं लेते, अगर कोई कोचिंग संस्थान है, वो कहता है कि हम मुस्लिम छात्रों को हम नहीं लेते हैं, मतलब उनका नाम हम नहीं लिखते हैं, नहीं पढ़ाते हैं यहाँ पर, तो क्या किया जा रहा है, यह धार्मिक भेदभाव है, धर्म के आधार पर भेदभाव है। जब भेदभाव है तो यहाँ पर 15(1) में, अनुच्छेद 15(1) में राज्य नागरिकों से धर्म, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर भेदभाव किया जा रहा है धर्म के आधार पर, कि मुस्लिम हैं आप तो आपका नाम नहीं लिखाएगा आपका, तो उल्लंघन हुआ ना यार। जब उल्लंघन हुआ तो आप 15(1) के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आप केस करने के लिए, क्योंकि अनुच्छेद 32 आपको सुप्रीम कोर्ट जाने का डायरेक्ट आदेश देता है आपको। या फिर अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। इतना समझ गए होंगे आप। तीसरा प्रश्न आता है यहाँ पर, अगर किसी स्कूल में सिर्फ लड़कियों को मुफ्त किताबें दी जाती हैं, अगर किसी स्कूल में लड़कियों को मुफ्त किताबें दी जाती हैं, लड़कों को नहीं दिया जाता लेकिन लड़कियों को दी जाती हैं, तो क्या यह सही है? तो हाँ, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 15(3) के तहत यह सही है, क्योंकि अनुच्छेद 15(3) में हम लोग देखे थे, राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। महिलाओं महिलाओं में क्या होता है, लड़की भी, कोई भी लोग महिला कहते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, वो सही है, वहाँ पर दिया जा सकता है महिलाओं को। चौथा प्रश्न आता है यहाँ पर, अगर कॉलेज में ईडब्ल्यूएस छात्रों को आरक्षण दिया जाता है, अगर कॉलेज में ईडब्ल्यूएस छात्रों को आरक्षण दिया जाता है, तो यह अनुच्छेद 15(6) के अनुसार है, यह सही है। क्योंकि अनुच्छेद अगर देखें ना 15(6) के तहत यह अनुच्छेद साथ क्या है, सही है। जब यहाँ पर 15(6) में लिखा गया है, 103वां संविधान संशोधन हुआ 2019 में, उसे तहत इसको क्या किया जाए, मान्यता प्राप्त किया गया कि 10% आरक्षण को मिलना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे इतना। यह अनुच्छेद 15 बहुत ही एक जैसे कि जटिल की किस्म का अनुच्छेद है यह, लेकिन हम लोग बहुत ही आसान भाषा में समझे हम लोग।
मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।